अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनवाता हूँ। चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो आ गए आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हेमकुंड फाउंडेशन और किसान प्रोटेस्ट के बारे में, जिसे आज हम पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। और उसी के साथ ही जो बड़े बड़े क्रिएटर्स लोगों का पैसा डोनेट करवा रहे हैं, उन बड़े क्रिएटर्स की गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो चलो ना यार, मिलकर करते कुछ कांड। कुछ दिनों पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो आने के बाद हेमकुंड ने फेसबुक से अपनी सारी हेट कमेंट्स डिलीट कर दी, जो मैंने अपने वीडियो में बताई थी। और मैंने हेमकुंड के साथ साथ बीबी और आशीष को भी एक्सपोज किया था। और मेरा वीडियो देख के उन दोनों की जल गई होगी शायद, इसीलिए भुवन बाम का मैनेजर मेरे साथ बात करने के लिए आया था और वो मेरा कनेक्शन हेमकुंड से करवाना चाहता था। और भुवन के मैनेजर ने मेरा रिप्लाई देखने के बाद कुछ भी चीज़ रिएक्ट नहीं की, ना ही मुझे कोई रिप्लाई दिया। तब मेरा शक और भी मजबूत हो गया और फिर मैंने रिसर्च चालू की। और रिसर्च करते समय मुझे हेमकुंड फाउंडेशन के बारे में जो जानने मिला, उसे देखकर, उसे जानकर आप लोग सोचते रह जाओगे कि लोगों ने डोनेशन देकर कुछ लोगों की ज़िंदगी बचाई है या कुछ लोगों की मौत खरीदी है। अब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स ने हेमकुंड के लिए डोनेशन करने के लिए कहा है, उन्हें एक्सपोज करने के लिए हमें हेमकुंड को एक्सपोज करना पड़ेगा। और हेमकुंड को एक्सपोज करने के लिए हमें किसान प्रोटेस्ट को एक्सपोज करना पड़ेगा। मेरा मतलब है नकली किसान प्रोटेस्ट। जो भी असली किसान है ना, वो तो खेती कर रहे, अपने घर में आराम कर रहे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे। ये तो नकली किसानों का प्रोटेस्ट है भाई लोग। तो चलो इसको एक्सपोज करना शुरू करते हैं। आज लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में एक महीना लगे। है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान को हुक्मरान के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान को हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। दंगों का आरोपी जो खालिद सैफी है, उसे गिरफ्तार किया गया और कई अहम राज का खुलासा इसके जरिए हुआ है। दंगों से पहले 3 लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में उमर खालिद, इस बैठक में ताहिर हुसैन और इस बैठक में खालिद सैफी शामिल हुआ था। अब जो लोग भी ये कह रहे हैं कि असली किसान ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग मुझे ये बताओ कि इस प्रोटेस्ट में आतंकवादियों की फोटो लेकर उनकी रिहाई की मांग क्यों की जा रही है? हमारे देश के किसान आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं क्या? और इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? हमारे किसान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं क्या? पाकिस्तान के लिए अनाज उगाते हैं क्या? इस प्रोटेस्ट में मोदी जी को मारने की बात कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में युवराज सिंह का बाप योगेंद्र सिंह हिंदुओं की औरतों को 2-2 टके में बिकने वाली बता रहे थे। क्यों हमारे देश के किसान हिंदू नहीं है क्या? और अगर किसी को पता ना हो तो उससे मैं ये बात बता दूँ, सिख रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ हिंदू। सिख हिंदुओं का ही एक भाग है और कोई भी सिख किसी भी औरत का ऐसा अपमान नहीं कर सकता। तो तुम सोच सकते हो ये सिख नहीं तो और कौन है? ये लोग है खालिस्तानी। और मैंने अपनी स्टोरी में पहले भी कहा था कि सिख हिंदुओं की बहादुर कौम में से एक है, लेकिन सिख लोग इमोशनल बहुत होते हैं। तुम लोग एक बात दिमाग में बिठा लो कि पंजाब में रहने वाला हर कोई पंजाबी नहीं होता और पगड़ी पहनने वाला हर कोई सिख नहीं होता। और अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि वहाँ पर 25 साल की एक औरत का रेप कर दिया है किसान प्रोटेस्टरों ने। तुम्हें लगता है कि कोई भी किसान, हमारे देश का किसान, किसी लड़की का रेप कर सकता हो? 26 जनवरी के दिन लाल किले के वहाँ पर तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा लगाया, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लोग किसान है कि कौन है। कोरोना के ऐसे पेंडेमिक में सिंधु बॉर्डर, दिल्ली की जो बॉर्डर है, उसको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या ये लोग किसान है या फिर खालिस्तानी? तो ये हो गया किसान प्रोटेस्ट एक्सपोज। ये नकली किसान है, ये असली किसान नहीं है। और अगर फिर भी किसी को शक हो तो एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देख लेना, तुम सब समझ जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट उसकी बारी जो दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हुए लोगों को सपोर्ट कर रहा है, मतलब हेमकुंड फाउंडेशन की। क्या तुमने कभी भी इस बारे में सोचा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सबको सिर्फ हेमकुंड फाउंडेशन का काम ही पसंद आया और सब हेमकुंड फाउंडेशन को ही डोनेशन देने की बात क्यों कर रहे हैं? मैथपेट और स्ले पॉइंट ने लोगों से 50 लाख रुपए लेकर हेमकुंड फाउंडेशन में दिए और ऊपर से भुवन बाम और आशीष चंचलानी ने अभी खुद से दिए और लोगों को भी डोनेट करने के लिए कहा। मतलब सिर्फ इन 5 यूट्यूबर के कहने पर ही हेमकुंड फाउंडेशन को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की फंडिंग मिल गई होगी। तुम लोग खुद ही सोचो यार, एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 40 से 50 लाख रुपए लगते हैं।
और वो हर रोज़ 20 सिलेंडर बना के देता है ऑक्सीजन के। तो ये फाउंडेशन ने अभी तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाया? जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भुवन बाम ने झूठ बोला था कि हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घर घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते हैं, और इस बात का प्रूफ मैंने इंस्टाग्राम पर कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड करके दे दी थी, जिसमें ये लोग खुद बोल रहे थे कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देते, तुमको लेने के लिए उनकी ऑफिस जाना पड़ेगा। चलो मान लो यार, अगर तुम्हारे किसी भाई को ऑक्सीजन की नीड है, बराबर, मतलब उसकी सिचुएशन इतनी खराब है कि अब उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो तुम उसको कंधे पे लादकर हेड ऑफिस जाओगे हेमकुंड फाउंडेशन के, या फिर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाओगे? और लाखों करोड़ों डोनेशन देने के बाद भी अगर हमें अपनी भाई की जान बचाने के लिए उसे कंधे पे लादकर इनकी ऑफिस ले जाना पड़े, तो डोनेशन देने का क्या फायदा? You're right, bro. अब तुम लोगों को पता ही होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी चल रही है, लेकिन हेमकुंड फाउंडेशन की ये फोटो देखो यार, खाली खाली बेडों में भी पर्सनल एक एक सिलेंडर पड़ा हुआ है इनके पास। तुम लोगों को पता है 1 तारीख को 8 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस पे केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया था। अब ये हेमकुंड फाउंडेशन वाले ये ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के घर तक तो नहीं पहुंचा रहे, तो कम से कम हॉस्पिटल ही पहुंचा देते तो किसी की जिंदगी बच जाती। लेकिन हेमकुंड फाउंडेशन ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी क्यों पूरी नहीं की? चलो ये जानने की कोशिश करते हैं। अब तुम लोगों को पता ही होगा कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अगर नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो वीडियो देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। इनके नंबर पर कॉल करो तो ये कहते हैं हम घर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते, आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। लेकिन आधी रात को ये पता नहीं किसको ऑक्सीजन सप्लाई करने जाते हैं, और पुलिस ने पकड़ा भी था और पूछताछ भी हुई थी। और ये रही न्यूज़, ये रहा प्रूफ। रियलमी कंपनी ने हेमकुंड को 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे, लेकिन वो 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ गए? इस बात का इनके पास जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास है, मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ आकर कहाँ जाते हैं और कितने फ्री जाते हैं, उसका ये रहा प्रूफ। और अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैं वहाँ पर स्टोरी में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मोबाइल मेरा झांटू हो चुका है और क्लियरिटी अच्छी नहीं दे रहा। और ये ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग में बड़े बड़े लोग शामिल है भाई। तुम लोग इसको थोड़ा आसानी से समझो। दिल्ली बॉर्डर को ब्लॉक करने वाले प्रोटेस्टरों को हेमकुंड फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है, ताकि दिल्ली में ऑक्सीजन लेट पहुंचे या देरी से पहुंचे या ना पहुंचे। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोगों में डर पैदा होगा, लोगों में डर पैदा होगा तभी तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग अच्छे से होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसका मतलब कि आप जो पैसे डोनेट कर रहे हो लोगों की जान बचाने के लिए, उससे जान बच नहीं रही है, उससे जान जा रही है। मैंने हेमकुंड को एक्सपोज करके सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को एक्सपोज कर दिया है, तो ये लोग कुछ ना कुछ करके मेरी वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर मुझे हेट डलवाने की कोशिश करेंगे, या फिर मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोई भी एक गलती भी निकाल लेंगे ना ये लोग मेरी, तो ये लोग है ना चालू पड़ जाएगा। जैसे कि कल मेरे वीडियो में एक गलती निकाल ली लोगों ने कि फार्मर को बोला, अबे फार्मर को नहीं, मैं नकली फार्मर को बोल रहा हूँ। और तुम लोग कंफ्यूज ना हो और इनकी बातों में ना हो, इसलिए मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जो भी यूट्यूबर ईमानदार होगा वो इस सवालों का जवाब देगा, और जो यूट्यूबर बेईमान होगा आशीष और बेबी की तरह, वो सिर्फ चुपचाप अपना मुंह छुपाते फिरेगा। तो मेरे मिलियन फॉलोवर्स वाले यूट्यूबर्स से मेरा पहला सवाल ये है कि लोगों के डोनेशन किए हुए पैसों से हेमकुंड अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करवा रहा है, हर जगह अपनी एड्स क्यों चला रहा है? उन लाखों रुपए को वो किसी की सेवा करने में भी तो लगा सकता था। और ये रहा प्रूफ, स्पॉन्सर। मतलब हेमकुंड फाउंडेशन को सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, लोगों की मदद करने से उनको कोई लेना देना नहीं है। और कुछ इमोशनल वीडियो देखकर चूतिया मत बन जाया करो, क्योंकि 2-2 रुपए वाले एक्टर हर जगह मिलते हैं। समझ रहे हो? सेकेंड क्वेश्चन, और ये लोग झूठ बोलकर अपना प्रमोशन क्यों करा रहे हैं? जैसे बीबी ने झूठ बोला था कि ये लोग घर घर तक जाकर ऑक्सीजन देते हैं, जबकि ये नहीं देते। कॉल रिकॉर्डिंग मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड की हुई है, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बीबी और आशीष ने हेमकुंड का प्रमोशन करते समय झूठ बोला। और इंसान झूठ तभी बोलता है जब वो गलत हो या फिर उसे झूठ बोलने के पैसे मिले हो। You're right, bro. थर्ड क्वेश्चन, हेमकुंड फाउंडेशन या फिर जो क्रिएटर हेमकुंड फाउंडेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उनमें से किसी ने भी ये क्यों नहीं बताया कि हेमकुंड फाउंडेशन 2 स्टेट में नहीं 2 सिटी में काम कर रही है, और वो भी ढंग से नहीं? तो इस सच को छुपाकर देश के कोने कोने में से डोनेशन की भीख क्यों मांग रहे हो, जबकि काम तो तुम्हें 2 सिटी में ही करना है, और वो भी ढंग से नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फोर्थ क्वेश्चन, जब राम मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा था तो लोग 10-10 रुपए भी डोनेशन दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि 10 रुपए कम पड़ेगा तुम और ज़्यादा दो, क्योंकि वो डोनेशन था। और डोनेशन देने वाले की नीयत देखी जा रही है, कम से कम वो अपनी शक्ति के हिसाब से कुछ तो डोनेट कर रहा है, और डोनेशन देने वाले की रकम नहीं देखी जाती कि वो कितना डोनेट कर रहा है, कम या ज़्यादा। लेकिन हेमकुंड फाउंडेशन को तो करोड़ों में डोनेट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कई यूट्यूबर्स के द्वारा ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि उन्हें और डोनेशन की जरूरत है, उन्हें और डोनेशन दो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आशीष चंचलानी की क्लिप बताई थी, वो और डोनेशन देने के लिए बोल रहा था लोगों को। इन्हें और डोनेशन क्यों चाहिए? लालची है क्या?
फिफ्थ क्वेश्चन, हर जगह और खासकर दिल्ली हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है, और मैंने आगे उसका प्रूफ भी दिखाया। जब हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन की कमी है, उनकी ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो रही, तो इनके पास इतना सारा ऑक्सीजन आया कहाँ से? और बीबी के हिसाब से अगर ये घर घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, इनके पास इतना ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो ये हॉस्पिटल की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको मेरे कोई भी पॉइंट्स गलत लग रहे हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं 4 लिंक दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने पॉइंट के हिसाब से उस लिंक पर जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएंगे। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद इनमें से कोई भी बड़ा क्रिएटर अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि इनको लोगों के सामने हीरो जो बनना है। और इनमें से कोई भी मेरी वीडियो का रिप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि बोलने के लिए कुछ होगा तब रिप्लाई देंगे ना। और ये बड़े क्रिएटर बंडलों के भाव में इस कदर बिके हुए हैं कि ये लोग खुल के जय श्री राम भी नहीं बोलते और बोलते हैं कि हम ईमानदार है। ईमानदार है ये लोग, और अगर ईमानदार होते ना तो ऐसे ही लोगों की ईमानदारी की कमाई किसी भी फाउंडेशन को नहीं दे देते। You're right, bro. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर ना कर सको तो डाउनलोड करके जहाँ अपलोड करना है वहाँ अपलोड करो। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हो सके तो इन न्यूज़ चैनलों को कहो कि मेरी वीडियो कवर कर। हेलो, नमस्कार, हेमकुंड खोंडे से बात कर रहा हूँ। क्या कर सकते हैं सर? सिलेंडर की आवश्यकता है, सिलेंडर की, मतलब ऑक्सीजन वाले की। तो सर हम ऑक्सीजन सिलेंडर तो सर अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सर मतलब आपको, मतलब आप हेल्प नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा आपके लिए? तो मैंने डोनेट किए हैं सर 5,000 रुपए। जी, मैं बता रहा हूँ सर, हम ऑक्सीजन रिफिल कर रहे हैं। सर रिफिल कर रहे हैं, मतलब भर रहे हैं, भर जाएगी ना? जी सर कहाँ पे भरेगी? सर सिलेंडर आपको तो हम ऑक्सीजन रिफिल कर सकते हैं। सर सिलेंडर हमें लेके आना पड़ेगा अपना? जी सर, बिल्कुल। सर थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। सर कौन सी सिटी में लेके आना पड़ेगा, किस जगह पे? आप मुझे एड्रेस बताएंगे थोड़ा? जी सर, W प्रतीक्षा हॉस्पिटल है, सेक्टर 61 में गुड़गांव में, द गोल्ड स्टेशन कोड पे। जी, उसी हम W प्रतीक्षा हॉस्पिटल के अपोजिट में हमारे हेल्थ सेंटर है, आपको वहीं विजिट करना होता है। सर कौन सी सिटी में, मतलब कितनी सिटी में आप लोग काम कर रहे हैं? जी सर, आप लोग कितनी सिटी में वर्क कर रहे हैं? सर हमारी मुंबई में से और यहाँ हेल्थ सेंटर गुड़गांव में सर। तो दो सिटी में काम कर रहे हैं आप सर? जी जी सर अब सिलेंडर तो जिसपे नहीं है उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपके लिए 5,000 रुपए दिए थे भुवन बाम के कहने पर, आसिफ सिलसिलानी के कहने पर। सर बिल्कुल सर, हमें डोनेशन भी आ गया सर, बट हम सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर रहे सर। सर आपको तो इतना डोनेशन आया कि आप खुद का ही मतलब ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हो इतने डोनेशन से। तो पेशेंट को आप देते हैं तो हम उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं। अब सर सिलेंडर बंदा कहाँ से लेके आएगा अपने पास? बनाएगा थोड़ी ना वो। सर हमारे पास भी सिलेंडर की शॉर्टेज होने के कारण ये सुविधा भी बंद है सर। सर आप, मैंने देखा था कि आप लोग फोटोज में दिखा रहे थे कि हमारा बहुत बेड खाली पड़े, उन पे कई ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं, आप कोई मरीज नहीं था तो उनमें से निकाल के दे दो। सर ऐसे हम नहीं दे सकते ना सर, कि उसमें से आपको निकाल के दे दे। सर वो तो मतलब बेड खाली पड़े ना, उसको कोई मरीज थोड़ी ना, मैंने आपको फोटोज में देखा था। सर मरीज है सर, हमारे पास पेशेंट आ गए एडमिट होने के लिए सर। सर अभी कुछ दिन पहले आपने वो पिक अपलोड की थी, उस पर करीब 100-150 बेड आप लोग दिखा रहे थे, उस पर सिलेंडर लगा हुआ था। जी जी, तो सर हम सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर रहे सर, हम सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर फिर आपके पास हो तो हम रिफिल कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर आधे एक घंटे के लिए मिल जाए तो भी आपका हेल्प हो जाएगी, मैं वापस कर दूंगा क्या आपका? तो अभी सर हम ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर रहे सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। एक बात मैं आप सभी के लिए क्लियर करना चाहूँगा, ये वही फाउंडेशन है किसानों के नाम पर बैठे खालिस्तानियों के लिए सपोर्ट कर रही है, और ये वही खालिस्तानी है जिन्होंने रोड को जाम कर रखा है और जिनकी वजह से ऑक्सीजन समय पर हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पा रही है। जिन यूट्यूबर्स ने भी चैरिटी स्ट्रीम की और डोनेशन की मांग की है, बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, और ये लोग चाहते तो 10-10 लाख रुपए अपनी जेब से देकर डोनेट कर सकते थे, इन्हें जनता से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सोचने वाली बात है, ये बड़े बड़े जितने यूट्यूबर हैं सबने अधिकतर एक ही फाउंडेशन के लिए डोनेशन क्यों मांगा है? क्या इंडिया में और कोई फाउंडेशन नहीं बची? मत करो ऐसे किसी भी फालतू फाउंडेशन के लिए डोनेट। खाना लेकर जाओ, किसी गरीब को खुद खिलाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, मरीजों की मदद कर दो, और यदि कहीं डोनेट भी करते हो तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो ले लो। बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया और आप बेवकूफ़ बन गए, साथ में जनता की सिंपैथी भी ले ली। ये पूरी वीडियो हमारे बेसर मक्की भैया ने बनाई, जो कि पहले सेकुलर थे तो उनके चैनल पर अच्छे खासी व्यूज़ आते थे, उसके बाद वो कट्टर हिंदू बन गए और उनकी वाट लग गई। अगर आप लोग चाहते हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करना तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर जो है सही है, अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे मालूम है इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपने इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।